स्कूल एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही बचपन से बड़े होने तक के सारे दृश्य आपकी आंखों के आगे आ जाते हैं। वो रंग बिरंगे टिफिन बॉक्सेस, वो टीचर्स की डांट का डर, वो बेंचेस पर पनिशमेंट के लिए खड़ा होना। देखा जाए तो आज भी सब कुछ पहले जैसा ही है, बस बेंचेस पर बैठने वाले चेहरे बदल गए हैं। जो भी हम स्कूल में पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, वो सब हमारी आगे आने वाली जिंदगी की नींव बन जाती है। और ये नींव और भी ज़्यादा मजबूत हो, इसके लिए हमारी ज़रूरत है कि हम ऑर्डिनरी स्कूलिंग से कुछ अलग हटकर सोचें, हॉलिस्टिक स्कूलिंग के बारे में सोचें। हॉलिस्टिक स्कूल एक ऐसा मोड ऑफ एजुकेशन जो मिलवाता है आपको अपने आप से, जो पहचान कराता है आपकी अपने आप से। जहां आप किताबें लेकर जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये होती है एक मस्ती की पाठशाला। और कैसे होता है हॉलिस्टिक स्कूल एक मस्ती की पाठशाला, ये जानेंगे हम आज हॉलिस्टिक स्कूल के क्लासरूम के पहले चैप्टर में। और इस पहले चैप्टर में मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे गेस्ट को, जिनमें वो हैं जो इस देश का भविष्य कहलाते हैं, इनमें वो हैं जो भविष्य संवारने में लगे हैं, इनमें वो हैं जिन्होंने भविष्य के लिए खूबसूरत सपने देखे हैं, यानी टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हॉलिस्टिक स्कूल की इस क्लासरूम के पहले चैप्टर में हमें गाइड करने के लिए आए हैं दो खास मेहमान, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। हेलो सर, वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो मैम। हेलो। ये सारे और मैं आपके स्टूडेंट्स, और हम आज हॉलिस्टिक स्कूलिंग का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज़। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर हॉलिस्टिक स्कूलिंग का। सबसे पहला और सबसे बेहद अहम सवाल कि हॉलिस्टिक स्कूलिंग होती क्या है, जाहिर है आप भी ये जानना चाह रहे होंगे। तो डॉक्टर न्यूटन, सबसे पहले एक आम आदमी को अगर समझाया जाए कि हॉलिस्टिक स्कूल क्या होता है तो क्या जवाब होगा? Holistic means holism, complete, overall, harmonious development of a human being. And school, again, is a Greek word which is derived from Greek language, which means skola. Skola means doing the things in a leisure fashion, leisurely way, relaxed learning. So holistic schooling is a multi-leveled experiential journey where all the students and teachers learn and grow together. So multi-leveled means it has many angles to it. It's not only left-brained logical approach, it has the overall development. That's what holistic schooling means. It is recognizing the innate potential of a student, where this potentiality is brought into manifestation. ऑर्डिनरी स्कूलिंग से क्या एक यही मेजर डिफरेंस है हॉलिस्टिक स्कूल का कि ऑर्डिनरी स्कूलिंग में बच्चा सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे सिर्फ किताबों से ही घिरा रह जाता है? डॉक्टर लक्ष्मी, क्या कहेंगे? Actually, there is difference between ordinary schooling and holistic schooling. In ordinary schooling, the main approach is left-brained approach, where the logical, analytical aspect of the child is more developed, and it's more like a mechanical approach, and more focus is given to the marks, the scores and the performance of the student. And it's also generally punishment reward based, whereas holistic schooling is more a whole brain approach, like where both the left brain and the right brain are equally given importance, where importance is given to the creativity of the child, and more like a fun way of learning is जी। तो उसी तरह से ऑर्डिनरी स्कूल की तरह भी उसमें बच्चे एक एक क्लास करके पास होते जाते हैं, सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, साइंस, मैथ्स, ये सब कुछ। Exactly, but primarily when we see in the traditional ordinary way of schooling, we immediately get this picture of a student who is running to the buses in the morning to catch the bus at 8 o'clock with heavy bags, so many books they carry, and they're overburdened, a lot of stress, and also they have a lot of fear. There is something called school trauma. Means survey had given us the information that many of the children, they're scared to go to schools. The schools are not the places for interested
about learning. They're not enthusiastic about it. तो डॉक्टर न्यूटन, जैसे कि अभी आपने बोला कि एक ऑर्डिनरी स्कूल में जो बच्चा है वो स्कूल जाने से डरता है, आप लोग बताइए, आप भी स्कूल जाने वाले हैं, डर लगता है स्कूल जाने से? मंडे ब्लूज होते हैं संडे के बाद? थोड़े थोड़े होते हैं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग मना कर रहे हैं। जो हमने पढ़ा है हॉलिस्टिक स्कूलिंग के बारे में, उसमें है कि बच्चे किताब लेके जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए किताबें बोझ नहीं होती हैं। क्या ऐसा भी होता है? अगर किसी का पढ़ने का मन ना करे तो फिर उस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा हॉलिस्टिक स्कूल में? There are different ways of actually teaching a child. So some they learn through the information that is given from the teachers. They need not pick up sometimes through what is called as intellectual approach, through logical analytical framework. Sometimes they pick up through very playful methods. The teacher can sing a song, can impart the teaching, or teacher can through movement can teach the children. So there are many other methods, artistic, creative ways of teaching a child. हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी हैं। इनके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि हॉलिस्टिक स्कूल में पढ़ाने के लिए भी क्या कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, या वो भी जो टीचर्स जैसे ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ाती हैं वही ट्रेनिंग हॉलिस्टिक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर्स की? नो, एक्चुअली जो टीचर्स होलिस्टिक टाइप ऑफ टीचिंग करना चाहते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ता है, क्योंकि दे नीड टू लर्न मेनी टूल्स, मेनी टेक्निक्स टू कैटर टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. We can't have only one approach to all students, because there are different levels, primary school students, secondary level, and then teenagers. They have different issues, कई तरह के different issues होते हैं और different तरह की learning होता है इनमें. तो they need to learn all these tools and techniques to teach them and to help them. जी, जो भी इस वक्त हम लोग अपने आसपास सुनते हैं कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाते हैं तो कई बार बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्टेप्स उठा लेते हैं, सुसाइड वगैरह, ये सब सुनने में आता है। तो आपको क्या लगता है कि हॉलिस्टिक स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से बच्चों का विकास हो पाएगा? Yes, actually holistic schooling, it takes care of all aspects of a child. So when you really train them properly, bringing out all their innate potentials, they are completely free from all the stress. See, generally stress क्यों होता है? Parents या teachers के side से in general, it's not, it's not ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का, ज़्यादा तक. There is a lot of pressure from their side on the students that they have to excel. They have to score, the top marks. So maybe the child is having something else, a different talent, but we are not focusing on that talent, and we are only focusing on the marks or the scores. So that puts a lot of pressure on the child, and when they are not up to the mark, then they go into depression and all these suicidal tendencies, all this. Holistic schooling एक perfect balance लाती है जी, ये material sciences और spiritual science, and it gives them that holistic approach, understanding about life as it is. जी, तो ऑर्डिनरी स्कूल से बच्चा 12th के बाद निकलता है, तो उस बच्चे में और जो हॉलिस्टिक स्कूल से पढ़ के निकलता है, दोनों में क्या बेसिक अंतर होगा? कुछ होगा? Yeah, definitely. Actually, जो बच्चा होलिस्टिक स्कूलिंग की ट्रेनिंग से बाहर आता है 12 के बाद, it really puts a lot of impact on the future of the humanity, because holistic schooling really teaches them about the balance of their inner life and their outer life. So that makes a student more peaceful, more balanced individual, so that when the children or students are very balanced and they know about their life, they really create such a wonderful, like citizens, they become wonderful citizens, and they learn about the interconnectedness of all the beings, and they also understand about their personal responsibility towards themselves and towards others in bringing the global transformation. Thank you.